क्या बात है? परेशान लग रहे हो। कोई बात है? हफ्सा, तुम चाहती क्या हो? अम्मी ने तुमसे खीर बनवाई और तुमने जानबूझ के उसमें नमक डाल दिया। क्या मतलब है इन सब बातों का? वो मोहल्ले में भिजवाने के लिए खीर बनवा रही थी तुमसे, और तुमने? ओह, तो ये बात है जिसे करने के लिए तुम इतनी देर से यहाँ वहां घूम रहे थे। हफ्सा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे एक बार बता दो ना। ये सवाल तुम 1000 बार कर चुके हो ज़ैन, और इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। और रह गई बात खीर की, तो तुम्हारी अम्मी को समझ लेना चाहिए कि मैं अपने हाथ की बनी खीर तो क्या, कोई भी चीज मोहल्ले वाले को खिलाना नहीं चाहती। तो इस बात पे इतने ड्रामे और इतनी एक्टिंग की क्या जरूरत थी? तुम अम्मी को साफ साफ मना कर देती। साफ साफ ही तो कहा था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को कोई बात समझ ही नहीं आती है साफ साफ। मैं तो इस बात पे हैरान कि अगर मेरी दोस्तों को पता चलेगा कि मेरा शौहर एक मामूली सी खीर की बात पर मुझसे लड़ा था, तो सोचो कितना हंसेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, परेशान लग रहे हो? सर, सब हफ्सा है मेरी परेशानी की वजह। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तैयार होकर घर से ऐसे निकल जाती है जैसे वो किसी घर में नहीं होटल में रह रही हो, जहाँ वो सिर्फ रात गुजारने आती है। तुमने पूछा नहीं ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उससे पूछा था, तो फिर? उसको अब इस घर में नहीं रहना। घर में नहीं रही तो और कहाँ है? उसकी माँ के दिए हुए आलीशान अपार्टमेंट में। उसको अब मेरा घर शायाने शान नहीं लगता। ओह, तो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे घर में एडजस्ट करे और गोया वो एहतजाजन ऐसा कर रही है? तो सर, आप खुद बताएं मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में एडजस्ट करती है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन हफ्सा वो एक लड़की नहीं है। वो हो भी सकती थी, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं? मुझे अगर पहले ही पता होता कि शादी के बाद वो मेरी जिंदगी इतनी अजाब कर देगी तो। कौन सा इंसान को जिंदगी में पता नहीं क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। सर, इसलिए तो सोच समझ के आपके पास आया हूँ कि शायद आप मुझे इस अजियत से निजात दिलाने में मेरी कुछ मदद कर सकें। एक बात बताओ ज़ैन, क्या ये पॉसिबल है कि तुम उसके साथ उसके फ्लैट पर जाके रहना शुरू कर दो? आई मीन, तुम दोनों की लव मैरिज है, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं तो मान जाऊं, पर मेरे माँ बाप इस बात पे एग्री नहीं करेंगे। तो फिर तुम अकेले जाके रहना शुरू कर दो। तो सर, मेरे माँ बाप? उनसे रोज मिलने आ सकते हो, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और जब तुम यूनिवर्सिटी आया करते थे तो तब भी तो वो अकेले रहा करते थे। और तुम देख लेना, तुम उसकी एक बात मानोगे तो वो तुम्हारी बहुत सारी बातें मानोगे। चलो चाय पीते हैं। आओ, आ जाओ। आओ आशा जी, कहो कैसे आना हुआ? उस लड़की का आज फिर फोन आया था। क्या कह रही थी? कोई नई बात? वो जो लड़का है रामस, वो हर उस जगह पहुंच रहा है जहां वो उससे बात कर सकती है, फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो या घर हो। उसने कुछ बताया तो नहीं उसको? मैंने मना कर दिया था उसको। नहीं, ये ठीक नहीं है। इस तरह तो वो ज्यादा शक करेगा। समरीन से कहो कि बेशक उसे पता है कुछ ना, लेकिन मिलने से इनकार ना करे। ये बात तो हो गई। अब मुझे ये बताएं कि वो जो दिन रात मेरे पीछे शादी शादी की रट लगा के फिर रही है, उसका मैं क्या करूं? उसे कुछ दिन संभाल लो, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मेरी और
समरीन की शादी का। बेटा अपने बाप से मजाक कर रहे हो। मजाक तो मेरा बन चुका है। एक वो लड़की है हमारे घर में जो सो कॉल्ड घर की इज्जत बनी हुई है, किसी अजनबी के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है, और मैं खड़े होकर तमाशा देख रहा हूं। ये खून खौलता है मेरा। कूल डाउन माय सन, कूल डाउन। इस तरह चीखो पुकार करोगे तो अपना नुकसान करोगे। कंपोज्ड। यकीन मानो कि कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारे हक में बेहतर हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम से कम आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उस अजनबी आदमी को हमारे घर में आना जाने से बंद कर दें। ये ज्यादा खतरनाक होगा। मैं समझा नहीं, खतरनाक कैसे हो सकता है ये? मैं तुम्हें समझाता हूं। अब तक तो मैं ये समझ रहा था कि शायद वो तुम्हारी माँ की मदद कर रहा है, लेकिन जैसा तुमने मुझे बताया कि वो तुम्हारी माँ से ज्यादा अंजला की मदद कर रहा है, ऐसी सूरत में वो यहाँ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? वो हर हाल में ये कोशिश करेगा कि अंजला को इस इल्जाम से बरी कराए। तो मेरा ख्याल है कि वो इस घर में आता जाता रहे तो ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ। ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह आप काफी बेहतर लग रही हैं पहले से। बैठो। जी जी। और सुनाइए, बस सब खैरियत? चाय मंगवाऊं? जी जी, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ आपसे। करो, क्या बात है? बेगम साहिबा, मैं सोच रहा था कि अगर आप अंजला को आज़ादाना बाहर आने जाने की इजाज़त दे दें तो हम अपने मकसद में जल्द कामयाब हो सकते हैं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हम तुम्हारे लिए चाय का केक कराते हैं। ये अचानक बेगम साहिबा को क्या हो गया था? कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। हाँ खैर, मैंने इतनी भी कोई अजीब बात नहीं की जिसको सुनकर वो इस तरह से परेशान हो गई। कौन सी बात? मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें आज़ादी से बाहर आने जाने दिया करें। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मुझे आज़ादी देंगी? नहीं अंजला, मैं जानता हूँ वो ऐसी ही हैं, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात है जो वो हमें बताना नहीं चाहती। तो क्या बात हो सकती है? सना, क्या बात है आजकल तुम दिखाई भी नहीं दे रही? परेशान हो गया? परेशान तो तुम भी हो। अब तुम जाहिर ना करो तो और बात है। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। हाँ हूं तो परेशान। रामिस की वजह से, है ना? कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि इस लड़के का आना जाना हमारे घर में बंद हो जाए? सर, मैं इस मामले में तुम्हारी बिल्कुल कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे उसके यहाँ आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। जानता हूँ कि तुम क्यों कह रही हो, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हो? रामिस यहाँ आता है, वो अंजला से मिलता है और तुमको इस बात से जेलसी होती है ना? तुम्हें लगता है कि मुझे उस लड़के से जेलसी है? 100% यही बात।
और अगर ये बात ना हुई तो ये 100% झूठ होगा। अंजला मेरे भाई की बेवा है और मेरी गैरत हरगिज ये गवारा नहीं करती कि वो खुल्लम खुल्ला किसी भी मर्द के साथ घूमे। क्या कहा तुमने? गैरत? तुम एक काम करो, आंखें बंद कर लिया करो, ना तुम्हें नजर आएगा और ना तुम्हारी खानदानी गैरत को प्रॉब्लम होगा। वैसे तुम्हें पता है वो लड़का अंजला की आजादी के लिए बड़ी कोशिशें कर रहा है। तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हें ढूंढ रहा हूं। एक मिनट, वो मुझे क्यों तलाश करेगा और इस सारी बात का मुझसे क्या ताल्लुक है? तुम पागल हो गए हो क्या? परेशान क्यों हो रही है? मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे इस किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अवॉइड। क्या करो तुम यहाँ पे? क्या कहना चाहते हो तुम? अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में चल। शादी जबान को लगाम दे। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? गिरबान छोड़। मेरे घर में मुझे धमका रहे हो? गिरबान छोड़। शादी, ये क्या बेहूदगी है? अपने होश आवास में तो हो। आप पीछे हटिए। इसको तो मैं खबरदार शादी, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था? यही तरबियत की थी तुम्हारी? बिल्कुल लोअर क्लास गली में चलते हुए गुंडों वाली हरकतें कर रहे हो तुम। शरीफ लोगों के बात करने का यह तरीका नहीं होता, समझे? चलो जाओ। तुम भी जाओ यहां से। रामेश, हम माफी चाहते हैं तुमसे। बेटा, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक बदतमीजी कर सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके बेगम साहबा। भाभी, आपने मुझे बुलाया था? अतीका, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी बेटी सना इस घर की बहू बने, उसकी शादी शजी से हो। हमें रिश्ता मंजूर है। जी, आखिर आप उस अजनबी आदमी का हमारे घर में आना जाना क्यों नहीं बंद कर देती? तुम्हें किसने कहा कि वो अजनबी है? शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन इस वक्त उससे ज्यादा हमें कोई अपना नहीं लगता। वाह मीजान वाह, मैंने एक जरा सी रिक्वेस्ट किया कि आपने मुझे पराया कर दिया। किसी को अपना कह देने से अपने पराये नहीं हो जाते। तुम हमारे बेटे हो और हमेशा रहोगे। तो फिर आपको उस आदमी का आना जाना हमेशा के लिए बंद करना होगा। मैं उसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस। वाह बेटा वाह, अपनी माँ पर धौंस भी जमाते हो और चाहते हो कि तुम्हें सगा भी समझा जाए। वो खुल्लम खुल्ला अंजला के साथ इस जता रहा है, मोहब्बतें कर रहे हैं, और आप कहती हैं कि मैं कुछ भी ना करूं। ये हमने उसे कहा। क्या हो गए ना हैरान? तो अब ये बात याद रखना कि रामेश इस घर में
अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? शायद हम तुम्हें और किसी को भी ये बताने की पोजीशन में नहीं है अभी। आप यही चाहती हैं ना कि मैं अंजला का नाम लेना बंद कर दूं, उसका पीछा छोड़ दूंगा? हाँ, और हम नहीं चाहते कि तुम उस चुड़ैल के करीब भी जाओ। हमारे एक बेटे का खून तो वो पी चुकी है। शाजी, अब तुम हमारा सब कुछ हो। हम तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहते, हरगिज भी नहीं। ठीक है, फिर आप उस लड़के का यहां पर आना जाना बंद कर दें। मैं अंजला का नाम भी नहीं लूंगा। अब समझा मैं कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। उस रमेश की वजह से। हाँ, अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम गलत समझते हो। तुम तो अब तुम मुझसे तुम कहकर बात करोगे। ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरी। इज्जत उनकी की जाती है जो अपनी इज्जत कराना जानते हैं। अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ बेगम जलाल की वजह से, वरना तुम इस लायक नहीं हो। अपनी बकवास बंद कर, समझाई? चिल्लाओ मत। मैंने अब ऊंची आवाजों से डरना छोड़ दिया है। तब तो तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम मेरी ना हुई ना तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। रुको शाजी, एक बात मेरी भी सुनते जाओ।